कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। गरीबी और बुरा समय आने से पहले दिखाई देते हैं ये संकेत। और एक तुलसी के पौधे का सूखना। यदि आंगन में लगा तुलसी का पौधा अचानक से सूखने लगे तो समझें कि बुरा समय आने वाला है। यह हार्दिक तंगी या बदहाली का संकेत माना जाता है। नंबर 2, कांच का टूटना। घर में कांच का बर्तन या फिर आईना बार बार टूट जाता है तो यह किसी बुरे वक्त के आने को सूचित करता है। नंबर 3, ग्रह कलह। जिस घर में दिन रात कलह होती रहती है तो समझो कि जल्द ही बुरा वक्त आ जाएगा। 4, कुत्ते का रोना। अगर कोई कुत्ता किसी घर के मुख्य द्वार के सामने मुंह करके रोता है तो इसका मतलब है उस संबंधित घर में कोई समस्या आने वाली है। यानी कि जिस तरफ वो मुंह करके रो रहा है उस घर में कुछ न कुछ समस्या आने वाली है या फिर किसी के मृत्यु के संकेत भी ये हो सकते हैं। नंबर 5, काले चूहों की बढ़ती संख्या। घर में अगर काले चूहे ज़्यादा संख्या में आने लगे और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही हो तो इशारा करता है कि निकट भविष्य में कोई ना कोई विपत्ति आने वाली है। वैसे तो हर घर में चूहे होते ही हैं, लेकिन अगर इनकी संख्या लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो फिर विपत्ति का सामना आपको करना पड़ सकता है। नंबर 6, खुदाई में मरा हुआ जीव। अगर ज़मीन की खुदाई करते समय हड्डी या फिर कोई मरा हुआ जीव मिलता है, यानी कि जब आप घर बनवाना शुरू करते हैं या फिर कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं और अपनी ज़मीन को खोदते हैं तो वहाँ किसी भी प्रकार की हड्डी अगर प्राप्त होती है या फिर सांप दिखाई देता है तो ये आने वाले बुरे समय की ओर संकेत करते हैं। यानी कि वो समय सही नहीं है, वो जगह ठीक नहीं है, वहाँ पर काम नहीं करना चाहिए। घायल पक्षी। यदि आपके आंगन में कोई पक्षी घायल होकर गिर जाता है तो यह आने वाले समय में होने वाली दुर्घटना का संकेत माना जाता है। नंबर 8, महिला या पुरुष का अंग फड़कना। महिला का दायां अंग या आँख, पुरुष का बायां अंग या बाईं आँख का फड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। जब भी ऐसा हो तो भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जो आँख फड़क रही है उस पर हाथ से हथेली पर रगड़ के गर्म करके आँख को सेकना चाहिए, उससे भी फड़कना बंद हो जाता है। नंबर 9, पैसे का नुकसान होना। बेवजह नुकसान होने लगे, आते हुए पैसे रुक जाएं, कहीं से कोई आय ना हो तो समझिए शनि का अशुभ असर है। शनि का ऐसा प्रकोप इस कदर धन हानि कराता है कि व्यक्ति को अपने गुजारा करने के लिए जमा पूंजी का सहारा लेना पड़ता है। इसके लिए आप शनि का उपाय कर सकते हैं। नंबर 10, पूजा की थाली। यदि पूजा करते वक्त या पूजा करने जा रहे हैं और रास्ते में ही पूजा की थाली अचानक से गिर जाए तो ऐसा माना जाता है कि यह बुरा वक्त आने वाला है, ये अशुभ संकेत होता है। नंबर 11, जूते चप्पल का चोरी होना। यदि व्यक्ति के जूते चप्पल बार बार चोरी हो रहे हैं, जैसे आप कहीं जाते हैं निकाल देते हैं या घर से ही बार बार आपके जूते चप्पल गायब हो रहे हैं तो समझिए कि यह शनि का प्रकोप माना जाता है। इससे बचने के लिए शनि का अशुभ असर कम करने के लिए उपाय करना चाहिए। नंबर 12, घी का गिरना। हाथ में घी का डब्बा है और वह गिर करके पूरे फर्श पर फैल जाए तो भी यह अशुभ माना जाता है, ये बहुत ही अशुभ संकेत होता है। अगर आपको शनि की उपाय चाहिए तो मेरा दूसरा चैनल है स्पेशल नॉलेज करके, उस पर आपको कई सारे शनिदेव के उपाय मिलेंगे, तो आप उस पर ज़रूर जाइएगा, विजिट कीजिएगा और देखिएगा तो आपको ये उपाय भी पता चल जाएंगे। नंबर 13, बुरे सपने आना। यदि रोज़ाना बुरे सपने आए तो यह घर में झगड़े होने या फिर घर के किसी समस्या पर मुसीबत आने का संकेत है। बुरे सपने का जिक्र किसी से नहीं करना चाहिए, अपने घर में तो अपनों के साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर बुरा संकेत आता है, बुरा सपना आता है तो तुलसी कह करके उनको गले लगाना चाहिए। कुत्ते का रोना। अगर आपके घर या फिर आसपास का कुत्ता बिना कारण रोने लगे तो समझ लें कि आने वाले समय में हार्दिक संकट का सामना करना पड़ सकता है।
अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें विद बेल आइकन। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और अगर सनी की वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताएं, मैं इस चैनल पर भी डाल दूँगी। धन्यवाद।